हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। जैसे ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब इसमें आपको पता है त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं होंगी, ए बी, बी सी, सी ए। ये भुजाएं हैं 3, 1, 2 और ये 3। अब इसमें कोण कौन कौन से होंगे, जैसे ए को कोण मानना तो ये बीच में आएगा, जैसे बी ए सी होगा या सी ए बी हो जाएगा। बी को कोण माना तो ए बी सी हो जाएगा, सी को कोण माना तो बी सी ए हो जाएगा। इसी तरह इसके शीर्ष कौन कौन से, ए है, बी है, सी है। अब मध्यिका क्या होती है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, अगर इसके एक शीर्ष से इसके सम्मुख एक लंबवत रेखा खींचे तो क्या हो जाएगा, ये एक मध्यिका हो जाएगी। और ये इस लाइन को, इस भुजा को बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगी, तो ये दोनों लाइन क्या है, बराबर होंगे। वैसे ही ये वाले शीर्ष से यहाँ खींच सकते हैं और ये वाले शीर्ष से यहाँ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये होती है मध्यिका। अब शीर्ष लंब क्या होता है, ये भी शीर्ष से खींचते हैं और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते ही है। तो अब आप कहेंगे कि मध्यिका और शीर्ष लंब में फिर अंतर ही क्या हुआ। तो ये देखिए, इसका अंतर ये है कि ये मतलब ये इस लाइन को बराबर नहीं बांटती, ये बनाती सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ही है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे यहाँ से एक 90 डिग्री का ऐसे ये लाइन खींचा तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये इक्वल नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ये इसको बराबर भागों में विभाजित नहीं करती, वो शीर्ष लंब होती है। अब देखिए आगे, त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुण। अब आपको पता है त्रिभुज ऐसे बना होता है, अब इसके अगर इधर लाइन खींच दे बाहर तो ये क्या होता है, बाह्य कोण हो जाता है ना। वैसे ही त्रिभुज है एक्स, ये क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये देखिए, बाह्य कोण है तो ये परिभाषा के अनुसार क्या हुआ, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने अंतः सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे 60 और 40 को प्लस करेंगे तब x इसके बराबर हो जाएगा, है ना। 60 + 40 = x, तो 100 = x, x की वैल्यू 100 आ जाएगी वैल्यू। अब ये देखिए, ये एक ट्रायंगल और ये बाह्य कोण बन गया y, तो क्या हो जाएगा, y = ∠1 + ∠2। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, ये ट्रायंगल बनाया और ये 100 डिग्री का कोण है। मान लीजिए इसके एक अंतः कोण दिया है, एक नहीं दिया है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। 100 = x + 40, क्योंकि ये हमने पढ़ा था त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो 100 = x + 40, x + 40, तो 100 यहाँ पे क्या है, +40 में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, अब इसके अंतः कोणों का योग 180 होगा, ठीक है, 180 के बराबर होगा। तो जैसे 60 प्लस ये 2 दे दिए हैं, जैसे इसमें तीनों निकालना है तो क्या हो जाएगा, x + x + x, हमें पता नहीं है इसलिए हमने x + x + x मान लिया, तो 3x = 180 हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x = 180। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 180 / 3, 3 × 6 = 18, तो 60, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। मतलब इसके कोण कौन कौन से होंगे, 60 60 60 के कोण बनेंगे। अब देखिए, ये एग्जाम्पल एक और दिया गया है कि जैसे ये त्रिभुज है, इसमें 2 कोण तो दिए हैं, एक 60 है, एक 70 डिग्री का है, पर एक कोण की वैल्यू नहीं दी है, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे x + 60 + 70 करेंगे = 180, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो ये 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, x = 50 आ जाएगा। अब ये देखिए, आगे देखते हैं हम त्रिभुज के प्रकार देखते हैं।
त्रिभुज के प्रकार जैसे 2 टाइप्स लेके चलते हैं हम। एक तो समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये जो तीनों आपको भुजाएं दिख रही है ना, ये इक्वल होंगी। और एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें और समबाहु त्रिभुज में एक और देखिए, तीनों भुजाएं बराबर होगी तथा कोण भी बराबर होंगे इसमें। और समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, आगे देखिए त्रिभुज के गुण क्या क्या होते हैं। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरे से ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक करके देखते हैं। जैसे ये क्या है, जैसे ये त्रिभुज है, तो मतलब त्रिभुज है, जैसे कि ये मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये बोल रहे हैं कि 2 भुजाओं का योग तीसरे से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमेशा ये होगा कि 2 भुजाओं का योग मान लीजिए ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी से, ये जरूर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस का गुण। अब कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो समकोण कहलाएगा। अब पाइथागोरस गुण केवल समकोण के लिए ही लागू होता है, तो पाइथागोरस आपको पता है कि समकोण के लिए ही लागू होगा। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये क्या होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर, ये होगा। जैसे पी क्यू यहाँ पे दिया है, पी क्यू लंब इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर आधार का स्क्वायर इक्वल पी आर कर्ण का स्क्वायर। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये दिया हुआ है और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब 3 है, आधार 4 है और कर्ण हमें निकालना है जो कि x माना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल x का स्क्वायर, तो ये 25 आ जाएगा इक्वल x स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये स्क्वायर कट गया और x इक्वल 5 आ गया। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे करेंगे, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ